हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, अगर हम कहें कार, फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज करते हैं, वो सभी ज़्यादातर किस पे डिपेंड हैं? इलेक्ट्रॉनिक चिप, यानी कि जो माइक्रो चिप होता है, इस पे डिपेंड होते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, जिसे सेमीकंडक्टर चिप भी कहा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ सालों में बहुत सारी दिक्कतें आई और इंडिया को ये समझ में आने लगा कि आने वाला जो भविष्य है वो किसका है? सेमीकंडक्टर का है। यानी कि सेमीकंडक्टर की मांग है बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। और उसी को देखते हुए मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, जिसके तहत जो गवर्नमेंट थी सब्सिडी दे रही थी, यानी कि उन कंपनियों की मदद कर रही थी जो कि माइक्रोचिप लगाना चाहते हैं। दोस्तों, जो माइक्रोचिप होता है, ठीक है, उसको लगाने के लिए बहुत खर्चा आता है। ये कोई ऐसा वैसा स्टार्टअप नहीं है कि जैसे हमने 2-4 करोड़ डाल दिया, 100-200 करोड़ डाल दिया, ऐसे नहीं होता। इसमें बिलियन खर्चा आता है। आप समझिए कि यहाँ पे जो टाटा कंपनी है, उन्होंने 10 बिलियन डॉलर रुपए डाले हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, तभी ये हो पा रहा है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि 1 साल पहले इस पे काम करना टाटा ने शुरू कर दिया था। जो टाटा कंपनी है, उन्होंने लगभग 91,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था और उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि हम पहला अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो बेंगलुरु में डालेंगे, उसके बाद असम में डालेंगे। और जो उन्होंने सेटअप डाला था, अभी आपने कुछ हफ्ते पहले भी सुना होगा कि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उससे लगातार उनकी बात चल रही थी कि वो क्या करेंगे, जो चिप है उनको वो सप्लाई करेंगे। आप समझिए कि टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है, इसके बावजूद भी वो चिप लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड है, एनवीडिया पे डिपेंड है, अलग अलग कंपनी पे डिपेंड है, ठीक है। तो चिप बनाना अपने आप में कितना टफ है आप समझ सकते हैं। तो उनसे डील हुई कि वो क्या करेंगे, उनको एक तरीके से अपना पहला चिप वहाँ पे देंगे, लेकिन वो डील हुई थी। अब यहाँ पे दोस्तों जो टाटा है, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो चिप था उन्होंने अब ये क्या कर रहे हैं, इसको यूएस, जापान, अमेरिका में क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों ये काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर मतलब खबर है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होता है, काफ़ी टफ होता है। आपको मैं दोस्तों बताऊं कि जो चिप बनाने का प्रोसेस है, अभी आगे हम समझेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि इतनी बारीकी वाला काम होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो बिलियन डॉलर पैसे इसमें बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि 1 साल के अंदर इन्होंने इसको एक्सपोर्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब दोस्तों पूरा मामला समझे हम कि कितना एक्सपोर्ट होगा, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनी इंडिया में आएंगी अपना प्लांट लगाने के लिए। यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। आप समझिए इसमें हज़ारों लाखों के लेवल पे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझेंगे और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों जो माइक्रोचिप होता है इसको बनाना अभी तक इतना मुश्किल क्यों था और आगे भी इतना मुश्किल क्यों होने वाला है। ये रास्ता दोस्तों इतना आसान नहीं है। अभी तो पैसा डाला जा रहा है, प्रॉफिट कब आएगा ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उससे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, जबकि वहीं पे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो आप कितनी ही मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। जब रिसर्चर ने, साइकोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब जाके उन्होंने ये देखा कि जो लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं उनका दिमाग फ्लो की स्टेट में होता है, यानी कि पढ़ाई करते वक्त उनका दिमाग ऑटोमेटिक फ्लो की स्टेट में चला जाता है। और उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम हैक करके एक जो आम बच्चा है, ठीक है, जो कई साल से तैयारी कर रहा है, उसके अंदर भी ये हम पैदा कर सकते हैं। तो हमने इसी को देखते हुए दोस्तों इंडिया में लाया है महज 299 में, वो भी हिंदी में। दोस्तों यही कोर्स बाहर 40 से 50 हज़ार रुपये के मिलते हैं, ठीक है, और वो भी इंग्लिश में होते हैं। और सिल्वा मेथड सीखने के लिए लोग दोस्तों बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो इसे इंडिया में महज हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो, बढ़ सके। कितना? 5 गुना। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था ये एक पायलट रन एक्सपोर्ट है। पायलट रन का मतलब क्या होता है? देखिए होता क्या है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप ऐसे एक साथ सारा पैसा नहीं डाल सकते हैं। आप एक छोटी सी कंपनी जब शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले जो इन्वेस्टर भी होता है थोड़ा थोड़ा पैसा डालता है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालता है, जो कमियां होती है सुधारता जाता है और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया गया है वो एक पायलट टेस्ट पे था। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा, जो चिप बनाई जा रही थी वो काफ़ी मोटी चिप थी, ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें मिला है वो पायलट रन है और इसका जो यूज है वो क्या है कि मल्टीपल यूज के साथ है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे लगा देंगे,
एक काम के लिए यूज होते हैं। जैसे हम बात करें लैपटॉप की बात करें तो उसके लिए अलग चिप आती है, ठीक है। हम बाइक की बात करें उसके लिए अलग चिप आती है। जो कार की हम बात करें तो उसके लिए वहाँ पे अलग चिप आती है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ के लिए क्या होता है, अलग अलग चिप आती है। लेकिन यहाँ पे जो चिप यूज किया गया है इसका यूज आप मल्टीपल जगह पे आप कर सकते हैं। मतलब एक साथ आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कर सकते हैं। मतलब हमने आपको एक चिप दिया, उसको आप कई जगह पे आप लगा सकते हैं, कई जगह पे टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इससे फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि उसको नए नए सेटअप पे काम नहीं करना होता है। और दूसरी बात, हम जिनको दे रहे हैं वो उसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं, यानी कि वो मल्टीपल कस्टमर बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे तो ये किसको दिया गया है, जो इनके पार्टनर्स थे जापान में, यूएस में, यूरोप में, उन सबको यहाँ पे ये दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करें जो चिप बनाने की बात करी, मैंने एक बात कही थी कि चिप जितना पतला होगा उतना ज़्यादा ही वो एफिशिएंट होता है, उसकी कॉस्ट उतनी महंगी होती है और उसको बनाना भी उतना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब टाटा ने बनाना शुरू किया था तो 65 नैनोमीटर से यहाँ पे शुरू किया था, फिर 55, फिर 40, 28 और अब जो सबसे एडवांस है वो क्या है, 14 नैनोमीटर। 14 नैनोमीटर का चिप, आप समझिए इतना पतला ये चिप है, इसीलिए इनको बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। हमें आपको लगता है कि जो चिप हम बनाते हैं, ठीक है, वो ऐसे हाथ से पकड़ के बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने काम होते हैं हर काम रोबोटिक से होते हैं, हर काम हाई एफिशिएंसी जो ऑटोमेशन मशीनें होती है उनसे होता है, क्योंकि इंसान ना इसे टच कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जो इंजीनियर चाहिए वो बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। जो मैन पावर है वो बहुत महंगी है, ठीक है। जो चीज़ें लगनी है बहुत महंगी है, जो टेस्टिंग है बहुत महंगी है, ठीक है। हर एक चीज़ अपने आप में इसमें बहुत महंगा होता है, इतना आसान नहीं होता। इसकी जो मटेरियल आप समझिए, जो हम बाहर से मंगाते हैं, सिलिकॉन, जो गैलियम, बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं बाहर से, ये भी अपने आप में बहुत महंगी होती है। इनको आउटसोर्स करना भी अपने आप में बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेमीकंडक्टर चिप होता है ये बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आने वाले वक्त में इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि हम 14 नैनोमीटर का जो चिप है उसको भी हम बनाना यहाँ पे शुरू कर देंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको दोस्तों बताया था ये 10 बिलियन, लगभग 91,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा इसमें ये डालेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे है, ढोलेरा, ठीक है, ढोलरा सिटी है, यहाँ पे ये पूरा पैसा ये डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो ये काम कर रहे हैं ये सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप कोई भी काम ऐसे अचानक से जाके नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इनका जो अलायंस है वो किसके साथ है, यहाँ पे जो ताइवान की कंपनी है PSME, जिसका नाम है पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इनके साथ ये मिल के लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो इंटेल के बहुत बड़े एक फाउंडर, मतलब बहुत बड़े पद पे थे, ठीक है, जिनका नाम था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो इन्होंने उसको CEO के पद पे अनाउंस किया है, ठीक है। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे जो टेस्ला कंपनी है ये लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि जब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, जो कैपेसिटी अभी है लगभग 50,000 चिप पर मंथ, ठीक है। ये है, आगे चल के ये इसको बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो सेटअप लगा रहे हैं, लेकिन एक सेटअप इन्होंने और डाला है, जो कि कहाँ पे है, आसाम में, जिसका नाम OSAT है, यानी कि आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग, यानी कि आउटसोर्स करने के लिए और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्लांट यहाँ पे डालेंगे, जो कि आसाम में है। लगभग दोस्तों इसमें भी 27,000 करोड़ के आसपास इसमें पैसा यहाँ पे डाला जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अभी तक क्या था कि जो सेमीकंडक्टर बनाना इतना मुश्किल था, जो चिप बनाना इतना मुश्किल था, आखिर कुछ सालों में इतना आसान कैसे हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो कैसे इतनी तेज़ी से इंडिया में आ रही है, तो इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे दोस्तों, गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है लगभग 20 से लेकर 25% सब्सिडी यहाँ पे दे रही है। वहीं पे जो सेंटर है वो भी लगभग 50% के आसपास सब्सिडी दे रही है। और इसी को देखते हुए दोस्तों अगर आप देखेंगे जो जापान है, जापान की जो शार्प कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी अपने देश में भी नहीं बनाती है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने देश में नहीं करती है, लेकिन वो इंडिया में देने के लिए तैयार है। यानी कि अपने देश से भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो इंडिया में बनाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। अगर हम दोस्तों इजराइल की बात करें तो इजराइल की कंपनी है टावर, जो कि लगभग $8 बिलियन यहाँ पे निवेश करेगी और वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो यूनिट है यहाँ पे वो शुरू करेगी। और दोस्तों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन, उन्होंने भी अनाउंस किया है लगभग $2.7 बिलियन वो पैसा यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं।
और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा जो ये माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ये काफ़ी बड़े स्केल पे काम करती है, फिर बहुत पैसा डाला जाता है और इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी वजह से जब इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं इसकी वजह से बहुत बड़ा एक जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा, बहुत लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए सप्लाई पूरी भी कर रहे हैं और जो चिप की प्राइसें बहुत महंगी हैं तो भी सप्लाई, अब हम कह सकते हैं कि मतलब सप्लाई कम है, क्योंकि हम सस्ते में भी बना के अगर फ्यूचर में हम इसको जाएँ मैन्युफैक्चरिंग करते जाएँ, सस्ता होता जाए तो आप समझिए फिर भी इसकी जो डिमांड है वो बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो इनकी कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा महंगी है। और दोस्तों हमने लॉकडाउन में देखा होगा कि लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, टेस्ला से लेके जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो एकदम टूट गई थी। यहाँ से एप्पल तक भी जो सप्लाई था उनका, जो उनका गैजेट सप्लाई था वो बहुत धीमा हो गया था, क्योंकि चिप ही नहीं था मार्केट में। और उसी को देखते हुए यहाँ पे एक मौका देखते हुए भारत बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।